बम बम भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम बम भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम 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 सजीवनी विद्यादिनी भोले शंकर बम 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 आना सुन गणपति गणपति भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम बम त्रिपुरारी भोले शंकर बम 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 शशिधारी ज्ञान बिहारी भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम 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 भोले शंकर बम भोले भोलेनाथ। सुदामा जी ने शिव चरणों में प्रणाम किया। वहां से पैदल चले आ रहे थे बड़ी प्रसन्नता के साथ, लेकिन आगे एक नदी मिल गई। अब बेचारे उदास, क्योंकि नदी बड़ी गहरी है, कोई घाट भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नाविक भी नहीं समझ रहा है, और गहराई समझ में आ रही कि अगर हम सोचे कि पैदल पार हो जाए तो नहीं हो सकते। क्या कहते, शाम का समय हो रहा था, सोचा संध्या बंदन करें। संध्या बंदन किए और उसी समय परमात्मा नारायण स्वयं नाविक बन करके नाव लेकर के उसी अवघट घाट में पहुंचते हैं। आवाज लगाया, कोई पार करने वाला है क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया। शरीर थका था, आवाज भी उतनी तेज नहीं निकल रही थी कि केवल को सुनाई दे जाए। अंधेरा हो रहा था तो हाथ का इशारा भी समझ में नहीं। धीरे धीरे पहुंचे, केवट भैया ने इशारा किया, पार चलना है तो जल्दी आ जाइए, अंधेरा हो जाएगा तो फिर पार होना मुश्किल है। धीरे धीरे उतर रहे, डर भी लग रहा है कि अगर जरा भी पैर डगमगाया तो नौका तो नहीं मिलेगी, भवसागर रूपी नदी में गिरना। पहुंचे, नाविक ने सामान रखा नाव में, और जब स्वयं बैठने लगे तो हाथ में ये ताकत नहीं थी कि इसके सहारे नौका में बैठे। तो केवट से कहा, केवट भैया थोड़ा सहारा दे। केवट ने सहारा दिया, नौका में बैठे और ये नौका आगे की ओर चली। देखिए सुदामा जी महाराज जब घर से निकले थे ना, तो सुशीला से पूछा था कि तुम्हारा क्या काम है, कोई काम हो तो बता। सुशीला ने इतना सुंदर संबोधन के माध्यम से भगवान को संदेशा दिया कि सुन करके आंखों में आंसू आए। हमारा जा रहे हैं तो प्रभु से इतना निवेदन करिए कि वैसे महीने में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन आपकी ऐसी कृपा है कि काश यहाँ हर दिन एकादशी। एक मास को पाप में तो एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल निर्बली वैसे तो महीने की 2 ही एकादशियां होती हैं, लेकिन परमात्मा ने वो कृपा की है, दास के यहाँ रोज ही एकादशी। नौका में बैठे, नौका जैसे ही आगे की ओर चलती है ना, एक हवा की लहर झटकाया जिसमें नाव थोड़ा हिले। नाविक में जाते लीजिए पंडित जी, नाव चलाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, उतराई देने का नंबर आता है तो यात्री लड़ते लड़ते 2 पैसा मांगे।
सुदामा जी महाराज मौन हो गए। कम से कम वो 1 पैसा दे तो देते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 पैसा। ये भैया मुझे छोड़ दीजिए, मेरा इतना जरूरी काम नहीं है, क्योंकि मुझे आपको देने के लिए कुछ है। केवट से मुस्कुराया, कहा पंडित जी आप जैसे संतों का आशीर्वाद चाहिए वो भी नहीं आपके पास। बोले वो तो बस। आगे जो नाव बढ़ी, केवट सुदामा जी को देख करके ना मुस्कुराया। कभी भी किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, याद रखिए। परोवर की छाया, आज हम रंगीन हैं तो कल वो भी रंगीन हो सकता है, जिसकी हम हंसी उड़ाता है। केवट जो हंसने लगा, सुदामा जी महाराज ने कहा भैया बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? केवट को लगा मेरी हंसी पंडित जी अपने विपत्ति से लगाता। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि आप क्या कहा है? सुदामा जी महाराज कहते हैं द्वारिका के राजा को जानते हैं केवट भैया? केवट कहते हैं पंडित जी जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको जानता कौन है ये पूछे। बोले हमारे मित्र, उनसे मिलने जाते। केवट ने कहा रहने दीजिए पंडित जी, जिनका नाम आप बता रहे हैं ना उनकी खड़ा हूँ भी सोने के, और जरा अपने शरीर के कपड़ों से मिला। सुदामा जी महाराज कहते केवट तो केवट का केवट रह गया, केवल लोगों को पार करना जानता, और मुझे कुछ पता नहीं। जो हमारा मित्र है ना इस शरीर को नहीं देखता, शरीर में पहने हुए मखमली कपड़ों को भी नहीं देखता, पवित्र मन को देखता है। इसका मन पवित्र है वो परमात्मा का सच्चा मित्र, और जिसके मन में ही कलुषिता है, दिखावा है, वो मित्र। केवट की आंखें भलाई, दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा मित्र वैसा का वैसा ही है, कोई परिवर्तन पार किया। सुदामा जी महाराज ने केवट से पूछा भैया यहाँ से द्वारिकापुरी की दूरी कितनी? कहा महाराज ज्यादा नहीं। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे भी चलते होंगे तो आधा किलोमीटर 5 किलोमीटर जाते हैं, और कम से कम 2-3 दिन तो आपको लग जाए। सुदामा जी ने सोचा 2-3 दिन तो सुन ले कन्हैया तेरी 1000 बार गलत होगी तो बुलाएगा, क्योंकि मैं बेटा बेटी की चाह में नहीं निकला, धन दौलत के लिए नहीं आया, तेरे दर्शन के लिए। सुदामा जी महाराज वहीं लेटने लगे नदी के किनारे। पैरों में जब नजर गई छाले पड़े, और मानो ये पैर के छाले सुदामा जी से प्रश्न करते हैं। रास्ते भर में रो रो करके पूछा पांव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा, हृदय में बसा। सुने हैं तो हृदय में बसता है, आज तुझसे मिलने का समय आया तो कितना दूर चला। इधर भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दिया जाइए मेरे मित्र को लेके आइए। महाराज मैं तो जानता ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे मित्रों की पहचान आपको नहीं है, कपड़े को मत देखिए, शरीर को मत देखिए, केवल ललाट को देखिए। यहाँ पर तेज दिखाई दे तो समझ लीजिए हमारा मित्र है। जैसे भगवान ने बताया, इस घाट में बताया, वहीं पे गरुड़ जी महाराज पहुंचते हैं। सुदामा जी करवट बदली, और जैसे करवट बदली ना गरुड़ जी की पीठ में गरुड़ जी लेके चले द्वारिका के सभा भवन के राजद्वार के मार्ग की पहले सीढ़ी में उतार करवट बदले पहुंचे। सुबह 4 बजता है, सुदामा जी की नींद खुली, लेटे तो नदी के किनारे थे, पर जग रहे हैं तो सुवर्ण भवन दिखाई। आश्चर्य हो रहा है, जगह कौन? मंदिरों में घंटे बज रहे, आवाज आ रही जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद
जय गोपाला भज नंदलाला जय जय गोपाला भज नंदलाला जय जय गोपाला भज नंदलाला जय जय गोपाला ओ मेरा श्याम मनोहर नंदलाला मेरा श्याम उसी समय एक सज्जन भजन करते हुए गायों को लेके जाते। सुदामा जी ने पूछा भैया जगह कौन सी है? बोले द्वारिकापुरी। इसका मतलब मैं सोया नहीं था, चला आया, मेरे मन में भ्रांति है। कन्हैया का घर बताएंगे? बोले बाबा पता नहीं, सुनते हो कोई दूसरी द्वारिका पर। पीछे एक सज्जन और सिर में घास रखे भजन करते चले जा रहे थे, गायों की सेवा कर। सुदामा जी ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। बड़े प्रेम से सामने वाले व्यक्ति ने मेरी जय श्री कृष्ण कहा, भैया ये बताओ कन्हैया का घर कहाँ है? बाबा किसी से पूछ लेना। सुदामा जी के मुख से निकल गया, द्वारिका का राजा कोई जानता है। आगे गया, वो व्यक्ति पीछे आए, पंडित जी किसको पूछा? द्वारिका के राजा को बोले हाँ। बोले महाराज आप भटकिए कि नहीं? महल के द्वार की पहली सीढ़ी नहीं खड़े, 10 सीढ़ी चढ़िए ना। आपके को सहयोग करने वाले सहयोगी मिल जाएंगे, नाम है जय और विजय। और वहां पहुंचे तो आप पहुंच जाएंगे। ये 10 सीढ़ियां बड़ी कठिन है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान। सुदामा जी महाराज जैसे ही करते हैं, कौन मिलता है? जय और विजय। सुदामा जी ने कहा जय श्री कृष्ण। द्वार पालों में जय और विजय ने झुक करके प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण। इसको बड़प्पन बोलते हैं। लेकिन आजकल जो भजन गायक है ना, वैसे भजन का उपयोग कर देते हैं जिसमें वास्तविक जो महिमा है ना वो भी पतित होने लगती है। कोई भजन गाया है ना कि सुदामा जी को क्या क्या बदनसीब आ गया। अरे सोचिए बदनसीब होते तो परमात्मा से नहीं पाते क्या? हमसे बड़ा कोई सुंदर नसीब वाला कोई था? ऐसा द्वारपालों ने नहीं किया। द्वारपालों ने जो झुक करके प्रणाम किया इसको कहते हैं बड़प्पन। आपके पास दौलत आ गई है, ये बड़प्पन नहीं। बड़प्पन तो ये है जो ये आपके दरवाजे में आया है, आपकी विनम्रता। संतना मतलब विनम्रता। शास्त्र में लिखा है दोषीलो पितृ दोषेण मातृ दोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषा जरूरता। आपकी संतान चरित्रहीन है, किसका दोष है? माता का। संतान मूर्ख है तो पिता का दोष है। कृपणता और उदारता ये हमारे वंश का दोष है। लेकिन हम दरिद्र हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। आत्मदोष का दरिद्रता ये हमारा। गरुड़ पुराण में लिखा है अदत्त दानात् धरे दरिद्र भावात् करोति पापम पाप प्रभावम नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्री कुलदेवता। दरिद्र कौन होता है? बड़ी काम की बात है। अदेय वस्तुओं का दान करने वाला दरिद्र होता है। अदेय वस्तु कौन सी होती है? भगवान को फल ले आना है, सड़ा गड़ा कूड़ा खरीद के ले आइए चढ़ा दिया, ये अदेय। भगवान नहीं खाते हैं तब ये हमारी इतनी अच्छी सोच है। और खाने लगे तब कोई ये नहीं कहता 5 किलो ले आइएगा, 1 किलो ले आइए, आधा किलो ले आइए, समर्थ के अनुसार ले आइए, लेकिन ऐसे सुंदर फल ले आइए। घर में कोई मेहमान आता है तब तो लगता है कि वो जबलपुर से फल आएगा, कटनी वाला समझ में नहीं आएगा। और भगवान की त्योरी से ले आओ 4-6 दिन पुराना सड़ा गला कैसे करें? अदेय वस्तुओं से अच्छा है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करें। किसी को दान देना है, कहीं नहीं लिखा है 5 कपड़े ले आइए, आप 1 कपड़ा ले आइए, एक रुमाल ले आते थे, एक गमछा दीजिए, काम की चीज। ऐसी चीज न दीजिए जो हमको खुद नहीं पसंद। अपने लिए एक कपड़ा बहुत बढ़िया है, और वही दान करना है तो दूसरे के लिए।
शास्त्र कहता है समकक्ष करिए, नहीं कर सकते हैं समकक्ष, पहले तो गुणावृत करना, नहीं तो समकक्ष करना। भगवान को जो भी प्रसाद लेना है अच्छा से अच्छा लेना, क्योंकि भगवान से चाहते तो है कि फल हमको अच्छा मिले। एक बार किसी कथा में एक माता जी गई तो व्यास जी से कहा हमारा कोई संतान नहीं, भगवान ने कहा कल फल ले आके चढ़ाना, भगवान से प्रार्थना करना। तो माता राम फल ले आके चढ़ाई, प्रार्थना किया। अगली बार कथा हो रही थी 1 साल बाद, और भारती को लेके पहुंची, महाराज ये आशीर्वाद से मिला है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन महाराज बीमार बना रहता है। तो व्यास जी ने कहा माता राम जो आपने फल चढ़ाया तो कितना सुंदर, केले का फल 3-4 जगह से वो ढीला ढाला था, तो भगवान ने बदले में वैसे फल आपको दे दिया। हमेशा भाव सुंदर रहे, लेकिन उसके साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस आधार पर हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो द्वारपालों में बड़प्पन है, चुप करके प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज ने परिचय बताया, मेरा नाम सुदामा है, मैं भगवान का बचपन का मित्र हूँ, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, मेरी ये दशा देखकर आप ये मत समझ लीजिए कि मैं कुछ मांगने आया। बेटा बेटी की जरूरत नहीं, धन दौलत भी मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए? बोले कन्हैया का दर्शन करना। जाकर के बोले आपके बचपन का मित्र सुदामा। द्वारपालों ने कहा महाराज मैं भी आपको लेके चलूं तो कोई रोकने वाला नहीं, आप भी चले जाएं तो कोई मना नहीं करे। परंतु अभी अभी पहल से सोचना यह है कि भगवान प्रसाद ग्रहण करके विश्राम करने जाने, और विश्राम करने जाने वाले ना गए होंगे तो मिलवा द्वारपाल जाते हैं। संयोग की बात, भगवान प्रसाद ग्रहण करने के बाद तांबूल दबा ही रहे थे कि जाकर के साष्टांग प्रणाम किया जाए और विजय सहन में धृष्टता डालने के लिए समझ गए। भगवान ने कहा कैसे? एक ब्राह्मण देवता था, एक धोती तो 20 जगह से फटी हुई है, सिर में कोई वस्त्र नहीं, पैर में जूता नहीं, एक फूटा सा लोटा, टूटी सी रस्सी, छोटी सी छड़ी, लेकिन मस्तिष्क में ब्रह्मदेव झलक रहा है। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही भगवान उठ करके खड़े हो गए और कहा जीवा के क्यों नहीं गए? दौड़ पड़े, आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, उनके पीछे मंत्री जी दौड़ रहे हैं, उनके पीछे भगवान का पूरा परिवार ही दौड़ा चला गया। आज उद्धव जी महाराज जो महामंत्री हैं उनको आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? अगर विधाता ब्रह्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए आता है ना तो 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज ये कौन पुण्यात्मा है जिसके आते ही परमात्मा स्वयं दौड़ देता है। 7 तेहरियां पार करनी है, बालुका तप रही है। भगवान जब वेग में चले तो पीताम्बर कहाँ गिर गया पता नहीं, कान के कुंडल कहाँ विचलित हो गए ये नहीं पता। मुख्य द्वार पर जब जाकर पहुंचे और सुदामा जी को देखा, आंखों में आंसू नहीं आया, ऐसा लगा आंखों में कोई समुद्र आ गया। भगवान ने सोचा ब्राह्मण देवता का संबंध कैसे कर, जल से अगर पांव होता हूं गंगा जल से तो वो तो हमारे चरणों का ही है। तो भगवान ने ब्राह्मण देवता के चरणों को धोने के लिए अश्रु गंगा नेत्र से गंगा प्रकट कर। जैसे ही भगवान ने देखा अश्रुधारा बह चली, रोया तो सुदामा जी ने भी, जब सुदामा जी अपने आंसुओं को पी, परिस्थिति विचित्र है। लोग सोचेंगे माया फैला रहा है, कुछ लेने के लिए आया, इसलिए सुदामा रोना नहीं, सुदामा जी आंसुओं को पी। और वर्णन आता है कि जो परमात्मा जन्म लिया तो नहीं रोया, यशोदा मैया से अलग होते ही आंखों में आंसू नहीं आए। गोपिकाओं की विलक्षणता भी जिसको रोने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। एक मित्र की गरीबी ने रोने के लिए परमात्मा को मजबूर कर दिया। रोया नहीं कभी जो
वो श्याम रो रहा है, रोया नहीं कभी जो, वो श्याम रो रहा है, रोया नहीं कभी जो, वो श्याम रो रहा है, रोया नहीं कभी जो, वो श्याम रोता है कन्हैया और पाँव धो रहा है, रोता है कन्हैया और पाँव धो रहा है, रोता है कन्हैया और पाँव धो रहा है, रोता भगवान ने क्या किया? अश्रु गंगा को प्रकट किया। अगर गंगा से धो ना
तो मेरे चरणों का धोया हुआ जल और ब्राह्मण देवता के चरण बनने से नेत्र गंगा को प्रकट किया, दूसरी गंगा प्रकट करके भगवान के चरणों को धोया, विप्रदेव उठाया, ले जाके सिंहासन में विराजमान। महारानी रुक्मिणी पंखा चढ़ा विचार कर रहे हैं किसी भिखमंगी का स्वागत नहीं। निश्चित रूप से इस ब्राह्मण ने कोई तप किया है, तब तो त्रिलोकी नाम सब मेरे पति के चरणों में बैठ करके चरणों। आज भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो शिव बाबा का अभिषेक तो उन्होंने कर, आज भगवान ने सौभाग्य दिया ब्राह्मण देवता का अभिषेक करते, जाइए जल लिखते। भगवान की 16,108 पटरानियां जो जल लेने के लिए गई और सुदामा जी ने देखा वहां पर रहने लगा, ठंड कटाई। एक कलश में नहाता हूँ तो 3-4 घंटे ठंड दूर नहीं होती, 16,108 कलश में नहला के भगवान क्या करना चाहते आपको मालूम है। फिर केवल सोचना जाएगी सुदामापुरी, आज के 13वें दिन पंडित जी का काम। तो भगवान ने कहा क्या करें, बोले एक से बोलिए एक ही जल में, एक ही कलश के जल से मुझे नहला। भगवान ने कहा अगर ये होगा तो 16,107 तो अपना अपमान मान ले। सुदामा जी महाराज ने कहा इनका हम सम्मान करते हैं, हमारी तो जान नहीं चढ़ेगा। तो सुदामा जी ने कहा एक काम करिए, एक कलश के जल में सब पटरानियों का हाथ लगवा दीजिए, आप उठा के मुझे नहला दीजिए, इनका सम्मान भी और मेरी जान भी दोनों सही दी। भगवान ने कहा पटरानियों ने स्पर्श किया और उस जल को कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को नहलाया। 400 प्रकार पूजन हुआ, नंबर आ गया भोजन। 56 भोग की थाली ब्राह्मण के सामने, ऐसा नहीं कि कभी देखे नहीं तो टूट पड़े होंगे। भगवान से कहते हैं ये आपने क्या व्यवस्था की, 2 रोटी खाते हैं ना तो भजन करने में खूब मन लगता है, ये सब खाऊंगा तो विलासिता आएगी। लेकिन भगवान कहते हैं आप क्या सोच रहे हैं, ये तो हमारा प्रसाद है और प्रसाद पाने से बुद्धि और शुद्ध होती है कि विलासिता। सुदामा जी महाराज कहते हैं एक साथ बैठ के प्रसाद पाने का जो समय था बहुत दिन निकल गए, आज क्यों ना परमात्मा ने मौका दिया है तो दोनों लोग एक साथ बैठ कर भगवान की थाली सुदामा जी की थाली सामने रखी, दोनों लोग प्रसाद पाते और प्रसाद पाते पाते कन्हैया ने बचपन की यादें दिलाई। सुदामा भैया हम लोग आपको बचपन में चढ़ाते थे कि विवाह करेंगे, आप कहते थे ना विवाह नहीं। बचपन की बात थी, अध्ययन पूर्ण हुआ, आप अपने घर गए, क्या कुछ परिवर्तन आया वैसे करना? बोले नहीं भैया परिवर्तन आया। सच में इच्छा तो नहीं थी लेकिन माता पिता की आज्ञा थी कि भाई विवाह करना है, विवाह करना। आपकी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया मुस्कुराए, बोले बाबा विवाह कर लिया और बताया भी नहीं आप। तो सुदामा जी पहले तो चुप रहे, फिर कहा भैया ये बताइए आपने किया कि नहीं? बोले हाँ किए। कितने? बोले 16,108। आपका रथ कितने बार हमको लेने के लिए गया, पहले ये तो बता। तो भगवान कहते हैं भैया हमारे विवाह में और आपके विवाह में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? आपका विवाह हुआ होगा, देखने वाले आएंगे, मंडप हल्दी सब विवाह हुआ। भगवान कहते मेरा सुने तो हंसी। 3 बजे कोई बात नहीं और 5 बजे घर में बहू आके बैठ गई तो किसको बोलो कि भैया कार्ड बनवाओ, निमंत्रण करो, क्या? क्या ठीक बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि भाभी अगर घर में है तो मेरे लिए क्या भेजा है। बस सुदामा जी महाराज बने तो संकुचित हो गए क्योंकि भगवान की पटरानियां उनके सामने बैठे सोच रहे थे ये पोटली चुपचाप दे दूंगा। एक तरफ इनके द्वारा इतना सम्मान हो रहा है और दूसरी तरफ ये पोटली निकाल के मैं इनको दूं, पटरानियां क्या सोचेंगे? सुदामा जी महाराज झूठ नहीं बोलना चाहिए। साफ था कि लक्ष्मी नहीं रहेगी, लेकिन भगवान के दरबार में पहुंचे ना तो अक्षय लक्ष्मी की वो अक्षय हो भंडार ही भगवान कहते लाइए सेवा कर दूं। आप लगता है थक गए होंगे, बोले भैया थकान की हम पूछो ना कितना थके हुए। तो भैया भगवान चरणों को दबाना शुरू किए और धीरे से हाथ को दबाना शुरू किए जहाँ चावल की पोटली दबी हुई।
हाथ को हिलाया, चावल की पोटली नीचे। भगवान के हाथ में जब चावल की पोटली आई और जिस पोटली को भगवान ने देखा जिसमें चावल भरा हुआ, ये पोटली देखते ही एक चीज को समझ गए, हमारे मित्र को यहाँ वस्त्र का ठिकाना नहीं, क्योंकि कपड़ा संकेत करता है। भगवान ने जो कपड़े को खोला, चावल को देखा, आंखों में आंसू भराया, धिक्कार है वो जैसे त्रिलोकीनाथ को अपने मित्र की गरीबी को खाने का ठिकाना। ये चावल एक घर के नहीं, ये चावल कई घरों के लग रहे हैं। भगवान तुरंत ही क्या किए, इदमस्तिम सकच्चन्हा, एक मुट्ठी चावल उठाए और खा गए। मुट्ठी जो एक उठाई बड़े स्वाद से है खाए, मुट्ठी जो एक उठाई बड़े स्वाद से जो एक उठाई बड़े स्वाद से खाए, मुट्ठी जो एक उठाई बड़े स्वाद से
कृष्ण भगवान जय हो। एक मुट्ठी चावल खाई और 2 लोगों की संपदा दी, सर्वस्व दे दिया, ऐसा कुछ नहीं बचा जीवन में। पर पता नहीं चला। सुदामा जी के चलने का समय आया। सुदामा जी ने सोचा इतने दिन के बाद आया हूँ, बोलो कि भैया जाना चाहता हूँ, तो बोलेगा मेरा मित्र कि 1 हफ्ता तो रुकना है, और 1 हफ्ते बाद बोलता हूँ तो फिर वही बोलेगा। इससे अच्छा है आज ही बोल दो तो 1 हफ्ते में काम हो जाए। दोनों मित्र जब आपस में चर्चा की तो सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बात कहूँ। भगवान ने कहा कहिए। बोले अब हमारी इच्छा है कि तरस तरस हो गया है, मैं जाऊँ क्या? तो भगवान ने कहा भैया जाना है तो जल्दी निकल जाओ ताकि मजेले मजेले को। सुदामा जी ने सोचा तो उल्टा पासा हो गया, सोचे थे रोकने के लिए बोलेगा, तो बोल रहा है जल्दी निकल। अब रुक भी नहीं सकते हैं। भगवान ने अपनी पटरानियों को आदेश दिया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करिए और इनका आशीर्वाद करिए। एक भगवान की पटरानी आकर के प्रणाम करती है और अपना परिचय देती है। सबसे पहले महारानी रुक्मिणी पहुंची, प्रणाम किया और परिचय दिया। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। देखिए जीवन में आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, अपने आप मिलता है। आशीर्वाद में 4 सब अच्छा है। सबसे पहले क्या है? आ, फिर सा, फिर वाह और फिर का। ये सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। क्या क्या भरा है? बोले आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी शिव प्रसादा नवरिद्धि सिद्धि वातावरणं शत्रु विनाशनं च दकार सत्तेन दरिद्रनाशम्। आशीर्वाद का आज्ञा देता है हमारे जीवन में। आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, ऐसी वैसी लक्ष्मी नहीं जो बहुत समय तक रहे लेकिन दे क्या? बोले आनंद दे, सुख दे, कष्ट देने वाले। इसी शब्द से क्या मिलता? सेवक प्रसादा नवरिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपके यहाँ नहीं। और वाह शब्द से वातार्थम शत्रु विनाशनम, कोई दुश्मन ही न रहे, चाहे वो लौकिक मार्ग का हो चाहे परलौकिक मार्ग। अगला अक्षर क्या है? का। तकार सत्तेन दरिद्रनाशम्, दरिद्रता का भी विनाश होता है। आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिल गया, कुछ जरूरत है आशीर्वाद में। करीबन भगवान की 500 पत्नियों को आशीर्वाद दिया होगा। सुदामा जी ने ये हाथ जवाब दे दिया, ऊपर उठे नहीं, लाइन बड़ी लंबी है। सुदामा जी ने सोचा 500 में ये जवाब दिया, 500 में भी जवाब दिया, मुंह से बोलूंगा 1000 2000 बार बोल पाऊँ, वही स्थिति शुरू हो जाएगी, फंस जाएगी सवेरे वाली। सुदामा जी महाराज ने कन्हैया से कहा लाइन लंबी है कि हाँ काम नहीं कर रहा है। भगवान कहते दूसरे हाथ का उपयोग करिए, इससे भी करूँगा तो थोड़ी ही दूर तक। मुंह से बोली, बोले 1000 तो 1000 बार मुंह से बोल पाऊंगा, फिर भी 15700 कमाना पड़ता। सुदामा जी ने सोचा भैया आपने अच्छा फंसा दिया, फिर तो जान संकट में आ गई। भगवान ने कहा क्या चाहते हैं? सुदामा जी ने कहा आप मुझे प्रणाम कर लीजिए, आपकी पत्नी आपको प्रणाम करने बराबर हो जाएगा। भगवान ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद मिल गया। कन्या सौभाग्यवती प्रिया अन्ये च बान्धवगणा सुरकीर्तिवन्तः आकायेऽहं भवता। अभिमतम धन दान में भोगता होगा, इसी तरह धन दान से भरपूर है।
कन्या सौभाग्यवती अन्य बांधवगण शुभ कीर्ति का स्नान करते हैं। यही मेरे द्वारा आपको आशीर्वाद। लेकिन एक कथा मानस रत्नावली में आती है कि सुदामा जी महाराज पूर्व जन्म के कौन है? केवट है। केवट मुंदरी नालई राधा राम सिरवा मना सुदामा विक्रम वैभव मिला केवट से नौका की याचना किया तो केवट ने निकाला। केवट तो आप सब लोग प्रसंग बहुत गहराई से जानते हैं। केवट के दर चरणों को धोऊंगा तभी काम होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही व्यापार एक ही आधार है, दूसरा कुछ नहीं। और आप घबराइए नहीं, आपसे मुझे कुछ जरूरत नहीं है। वही राम रावण कांड दशरथ सपट सब साक्षी